मैंने आपको हरीना मंदिर की सीधी तस्वीर दिखाई, पूरा मंदिर भी मैंने आपको दिखाया और जैसा कि मैंने कहा था पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये हमेशा इनका प्रयास रहता है कि कैसे इस मंदिर को और विकसित किया जाए और इनके प्रयास का ही परिणाम है कि आज ये मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में इसकी घोषणा हो चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी घोषणा की है। जब ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा तो क्या कुछ विकास इस मंदिर के आसपास देखने को मिलेगा? ये पर्यटन स्थल जहीं भी घोषित होता है, घोषित होने के बाद लोगों की जो श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनको कैसे हर सुविधा प्राप्त हो, उनके लिए प्रशासन पहले कोई अशांति ना हो, प्रशासन व्यवस्था हो, साथ ही साथ पूजा अर्चना करने के लिए जो सुचारू रूप से जाएँ और पूजा कर पाएँ, उसके लिए व्यवस्था हो और पेयजल के लिए व्यवस्था हो, शौचालय के लिए व्यवस्था हो, आके रहने ठहरने के लिए व्यवस्था हो, गुणवत्ता नाश्ता खाना के लिए व्यवस्था हो, तभी जाके पर्यटन स्थल का जो है वो पूरा हो पाएगा। और उसी सरकार ने पर्यटन स्थल घोषणा करने के बाद से आप देख रहे हैं, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री 25 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं, उसमें लगभग कंप्लीट की ओर है और लगभग जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है 6 महीना के अंदर अभी वो कंप्लीट भी हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण होने के बाद और बाद बाकी जो कार्य बच जा रहे हैं, जैसे लाइट की हो, चाहे शिव सागर तालाब की हो, ये तालाब का भी लगभग 1 डेढ़ करोड़ रुपया और लाइट के भी और राशि झारखंड सरकार पर्यटन विभाग से दिया जा रहा है। और साथ ही और है कि इस पर्यटन स्थल घोषणा होने के बाद यहाँ राजकीय मेला का भी हम लोग प्रक्रिया में ला रहे हैं। राजकीय मेला जो होता है, हरियाणा मेला और ये श्रावण मेला, इस दोनों को राजकीय मेला के तौर पर हम लोग ये घोषणा करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और आने वाला दिन में जब वो बहुत ही जल्द जो बाहर के लोग यहाँ अधिकतर देखा जाए तो उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, आके माथा टेक के चल जाते हैं। कम समय के रहने का कारण और बाद बाकी क्षेत्र घूम नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रयास है कि आने वाला दिन में इसमें इको रिसोर्ट बनाने के लिए, और इको रिसोर्ट होगा तो हमारे बाहर के लोग रह के यहाँ पूजा भी रह के पूजा अर्चना कर पाएंगे। यही उद्देश्य के साथ इस हरियाणा को विकास किया जा रहा। और आज जो है, आज हम लोग पहुँचे हैं सारे विधि व्यवस्था को देखने के लिए कि किस तरह से हमारा विधि व्यवस्था है। और आज आने के बाद पुलिस प्रशासन को हम लोग बेहतर सुझाव देते हुए, तरीका देते हुए काम करने के लिए कहा है। और जो हमारे कांवड़िये भक्त लोग आते हैं, उनको थकान मिटने के लिए कैसे पानी हो, चाहे बैठने के लिए जगह हो, कैसे व्यवस्थित हो, या उनको थोड़ा आराम के साथ साथ भजन कैसे भजन सुनाए जाए, उसके लिए भी आज हम लोग शुभारंभ झांकी के शुभारंभ करवाए हैं। हर सोमवार ये रहेगा और ऐसे ही इस श्रावण के जितने दिन हमारे रहेंगे श्रावण सोमवार, उस श्रावण सोमवार की व्यवस्था हमारे यहाँ रहेंगे। एक पार्क का भी निर्माण आपने बगल में करवाया गया है, इस पार्क के बारे में? उसी के ही पर्यटन स्थल के ही एक पार्ट है, इसलिए पार्क बनाया जा रहा है। कोई भी अगर आएंगे पूजा अर्चना करने, उसके बाद परिवार के साथ अगर धन मग्न के साथ अगर यहाँ के मुक्तेश्वर धाम बाबा जी को अगर कोई चाहता है तो पूजा अर्चना के बाद वहाँ अगर बैठ के शांत से ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो पार्क है, उस पार्क में जाकर बैठ के कर सकते हैं, परिवार भी घूम सकते हैं। यही उद्देश्य से यहाँ कराया जा रहा है। मतलब बाबा धाम की तर्ज पर यहाँ विकास होना चाहिए। यस, जो हमारा बाबा धाम है, उस बाबा धाम के तहत यहाँ विकसित विकास करने का इस सरकार का उद्देश्य है, हमारा मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है। और उद्देश्य के साथ वही आज हम लोग मुहैया करने आए हैं कि किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी किसी का ना हो, ना राहगीरों का, ना भक्त का, ना कवरियों का, ना कि दुकानदारों का, किसी का ना हो, तभी जाके हम लोग यहाँ सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अथक प्रयास के बाद आज हरीना मंदिर का विकास बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है और आज हरीना मंदिर को लोग दूर दूर से यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, घूमने के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में अब इसकी मान्यता जो है वो धीरे धीरे मिलने लगी है। लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूँ शहजादा खान।